नमो आयर्याण नमो वज्रायण नमो लोये संवसाहुण एषो पंचानमुखारो समभावपणासनो मंगलानंजवेदिं पद्मं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि मियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय स्वर्णं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवादिदेव विश्ववंदनीय करुणा के सागर भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। सरस्वती लब्ध प्रसाद पद्म भूषण से विभूषित राज प्रतिबोधक वात्सल्य मूर्ति प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा आदि साधु साध्वी जी गुरु भगवान के ओर पावन चरणों में सकल जन समाज की ओर से त्रिवार विधियुक्त वंदन करने के पश्चात धर्मानुरागी भाइयों तथा बहनों, आज रत्न प्रवाह प्रवचन माला का 5वां पुष्प यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आचार्य भगवान के मुखारविंद से निरंतर अमृतमय वाणी की गंगा बह रही है और अम्मलनेर वासी सिर्फ अम्मलनेर वासी ही नहीं तो अम्मलनेर तहसील के भी सभी भक्तजन इस अमृतमय वाणी का रसपान कर रहे हैं। हमने देखा कि गत 5 दिनों के अंदर इस सभा का एक वैशिष्ट्य रहा कि इतनी बड़ी सभा, लेकिन ऐसा लगता है कि हॉल के अंदर कोई भी नहीं। इतनी निरंतर शांतता मात्र गुरुदेव के वचन सुनने के लिए आतुर हम सब भक्तों का एक प्रतीक है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमें जिन्होंने दी वो गोकलानी परिवार, इस गोकलानी परिवार का मैं सकल जैन संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 4 भाइयों का परिवार, दिलीप भाई, धर्मेंद्र भाई, सरजू भाई एवं श्याम भाई गोकलानी परिवार, जो एक मातृ पितृ भक्त के रूप में सर्वश्रुत है, ऐसे गोकलानी परिवार की लाडली कुमारी गौरी गोकलानी आचार्य श्री की ओर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने भावों को व्यक्त कर रही है। कुमारी गौरी गोकलानी। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर, परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर, प्रभु साथ चल
परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। जाना हमें उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। ना कोई भी देह हो, ना कोई भी देह का भोग हो, ना कोई भी देह हो, ना कोई भी देह का भोग हो। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। हम साधना इतनी करें मिल जाए मुक्ति का ये पथ। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना है, आए हैं हम तेरे शरण। प्रभु साथ चलना हर कदम, आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। मेरी एक कामना है प्रभु, निष्पाप जीवन मैं जीऊँ। मेरी एक कामना है प्रभु, निष्पाप जीवन मैं जीऊँ। मेरे साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो रजोहरण। मेरे साथ हो तेरे उपकरण, मेरे हाथ में हो रजोहरण। गुरु आपके जैसा बनो, शासन प्रभाव न मैं करूं। गुरु आपके जैसा बनो, शासन प्रभाव न मैं करूं। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। प्रभु साथ चलना हर कदम, आए हैं हम तेरी शरण। प्रभु साथ चलना हर कदम, आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण। परमात्मा की राह पर चलते रहे हम उम्र भर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गुरुदेव 2015-16 का चातुर्मास प्रवचन प्रभाविका अमलनेर की कुलदीपिका परम पूज्य अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहेब एवं परम पूज्य संवेक निधि श्री जी महाराज साहेब आदि ठाणा का चातुर्मास अमलनेर की पुण्यधारा पर संपन्न हुआ। इस चातुर्मास में सरजूभाई गोकलानी परिवार, जो 15 साल तक एमएलए रहे, ऐसे डॉक्टर आबा साहेब BS पाटिल परिवार, बजरंगलाल जी अग्रवाल परिवार, न जाने इतने कितने नाम मैं लूँ। इतने परिवार जैन सिद्धांत से जुड़े और उसका ही एक फल आज हमारे सम्मुख यहाँ पर दिख रहा है कि गोकलानी परिवार ने बड़े हृदय अंतकरण से इतनी बड़ी जगह मात्र गुरुदेव के प्रति समर्पित होने का एक परिचय देने के लिए 15 दिन के लिए ये जगह निःशुल्क सकल जैन संघ एवं सकल जन समाज को दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे गोकलानी परिवार का मैं सकल जैन संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि गुरु भगवंत का, आचार्य भगवंत का मंगल आशीष प्रदान करें
गुरु पूजन द्वारा चारों भाई एवं परिवार के सभी सदस्य गुरु पूजन के लिए पधारे। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। वंदे 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 वंदे। बोलो जिन शासन देव की जय। गुरुदेव कि जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जिन्होंने 465 किताबें अपने हाथों से लिखित है, जहां पर आज के इस गूगल के जमाने में हम एक गूगल को प्रेस करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ऐसे समय में 465 किताबें लिखना ये एक विश्व विक्रम है। और ऐसे गुरुदेव जिनके अमलनेर जन समाज के ऊपर, मैं जैन नहीं बोल रहा हूं, जन समाज के ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि रही, क्योंकि 29-30 मई के दिन उन्होंने 29 मई के दिन अमलनेर के पुण्य धरा पर गुरुदेव पधारे, लेकिन उसके पूर्व में गुरुदेव का दोनों आंखों का ऑपरेशन जलगांव में हुआ था। और इतनी भीषण गर्मी, 45-47 डिग्री गर्मी के भीतर गुरुदेव अमलनेर के पुण्य धरा पर पधारे। निश्चित रूप से गुरुदेव के अमलनेर के ये जन संकल्प ऊपर बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत अभिलाषा है। मैं गुरुदेव के चरणों में यही विनती करूंगा कि इसी प्रकार की अभिलाषा निरंतर बनाए रखे। अधिक समय न लेते हुए मैं गुरुदेव के चरणों में भावभरी प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव आज के इस पुष्प को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। एक छोटा सा मन से बनाया हुआ दृष्टांत। राम के मंदिर में जाकर के भक्त ने मत्था टेका और राम के दर्शन के लिए जब गया तब राम ने सामने से पूछा, मंदिर में आकर के मुझे नमस्कार करने की जरूरत क्या है? आज का पूरा प्रवचन इस प्रश्न का यदि हम जवाब दे पाए सेटिस्फेक्शन से। रामचंद्र जी ने खुद ने पूछा, मुझे नमस्कार करने की जरूरत क्या है? और वह भक्त ने बता दिया, मेरे पास जो नहीं है वो सब कुछ आपके पास है, इसलिए मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। राम ने रोक दिया, इसके लिए ही नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। एक और प्रश्न का जवाब दे। मान लिया मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं है, इसलिए तू नमस्कार करता है, मगर एक प्रश्न और तेरे मुंह से, एक जवाब तेरे मुंह से और सुनना चाहता हूँ। मेरे पास जो नहीं है वो आपके पास है, और आपके पास जो है वो मैं पाना चाहता हूँ। यदि ये जवाब है तो मैं तेरा नमस्कार लेने के लिए तैयार हूँ। आपसे मैं पूछना चाहूँ, आज के प्रवचन की शुरुआत करने के पहले, राम महान थे इसलिए हम इनको नमस्कार करते हैं, या राम की महानता मुझे चाहिए इसलिए नमस्कार करते हैं? कमेंट मत करना। हम परमात्मा के मंदिर में जाकर के भगवान बहुत बड़े इसलिए हम नमस्कार करके निकल जाते हैं। भगवान बनना तो करीबन करीबन आसान होगा, मगर भगवान कैसे बना जाता है वो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर दें कि राम महान थे इसलिए नहीं, मुझे राम की कैटेगरी में बैठना इसलिए मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। और एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख सकता हूँ कि धीरू भाई अंबानी के बेटे को तो नमस्कार करते हो, वो अबजपति है इसलिए नमस्कार नहीं करते हो, शायद करते हो तो हाथ जोड़ते हो, हाय हल्लो जो भी करते हो। मगर वो यदि मुकेश अंबानी आपको मुझे नमस्कार क्यों करता है, आप बोलेंगे मेरे पास जो नहीं वो पैसा आपके पास है, और आपके पास जो पैसा है मुझे चाहिए।
अब जो पति है इसलिए मैं नमस्कार नहीं करना चाह रहा हूँ, आपके पास जो है मुझे चाहिए। आप इतना बोलो, रामचंद्र जी के पास जो भी था वो हर चीज मुझे चाहिए, फिर प्रवचन में मजा आ जाएगी। हमारी मानसिकता वो है, हम किसी महापुरुष को वंदनीय बनाते मगर अनुकरणीय नहीं बनाते। मंदिर में गए, दर्शन करके बाहर निकल गए, यार थिएटर में बहुत बार गया, मंदिर में जाके आया, और अपने आप को हम अपने आप से चीटिंग करते हैं। क्या हुआ? भगवान के मंदिर में दर्शन करके तू निकल गया, हुआ क्या तेरा क्या हुआ? मैं वो जानना चाहता हूं कि भगवान जिस रास्ते पे भगवान बने वो रास्ते में कदम रखना चाहता हूं, और ये कदम का मुझे पता नहीं, इसलिए परमात्मा के मंदिर में जाकर के भगवान को पूछना चाहता हूं, इफ आई वुड लाइक टू बी राम, मैं कैसे बन सकता हूं? सिंसियरली आपसे जवाब चाहिए। राम महान थे इसलिए मैं नहीं बंधन करता हूं, राम की महानता मुझे चाहिए इसलिए बंधन करना चाहता हूं। एनी आंसर फ्रॉम यू? हाँ, आदर्श मत बोलो, आदर्श मत बोलो। आदर्श हम आंखों के सामने रखते हैं, इन पर कदम नहीं रखते। मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप बोलो। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, कमेंट मत करना। राम को दशरथ ने ये कहा कि तुझे जो विरासत देने वाली थी वो विरासत तुझे न दे करके मैं भरत को देता हूँ। यहाँ रखता हूँ बात, आपने सुना होगा। सच बोलो, आपके पिताजी यदि आपको ये बोले कि तुझे जो भी विरासत पैसे की देनी थी वो छोटे भाई को दे रहा हूँ, नहीं, आप क्या क्या हृदय में क्या नहीं बोलो, चीटिंग मजाक मत करना। दशरथ ने राम के साथ जो कहा और राम ने जैसे ही एक मिनट में हवाई करके वो निकल गए, आपके ही पिताजी ने आपको बोला मैं तुझे देना चाहता था मगर मन हो गया, छोटे भाई को सब कुछ देता हूँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? कोर्ट में चले, कोई विरोध? ये हम है ना। मैं सच बताऊं, प्रवचन की शुरुआत करने के पहले हम पूजा राम की करते मगर दोस्ती हमारी रावण से है। ये हमारी कंट्रोवर्सी। राम का नाम लेने के बाद हृदय में कोई राम की एक बात ना जाए। राम को नमस्कार करते हर जगह बोले राम ने कमाल कर दिया, यही मेरे जीवन में आ जाए तो मैं क्या करूंगा? और इनको लेकर के 5 स्टेप की बात करना चाहता हूं। इफ आई वुड लाइक टू बी राम, आप बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो मैं नहीं कहना चाहता हूं, मगर राम इस रास्ते से मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हो। और ये रास्ता यदि मुझे भी पसंद नहीं है तो मैं भी रावण की कैटेगरी में आ सकता हूं और तुम भी रावण की कैटेगरी में आ सकते हो। नंबर 1, लाइन को मेंटेन करे वो राम बन सकता है। लाइन, आप लाइन समझते हो? राम की हमारी पहचान, ये राम की पहचान हमने क्या की मालूम है? मर्यादा पुरुषोत्तम, दिस इज द बॉर्डर। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सच बोलो। मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन में किस क्षेत्र में लाइन है? आप ये लाइन लेकर के बैठे, गुरुदेव जिंदगी में आंख मिली है मगर ब्लू फिल्म कभी नहीं देखता हूं। मेरी कानों की और गुरुदेव लाइन है, मेरे उपकारी की और उत्तम पुरुषों की किसी भी गंदी बात इस कान से मैं कभी सुनता ही नहीं हूँ। मेरी जबान की मैंने लाइन कीजिए गुरुदेव, कभी माँ बहन पर गाली नहीं बोलता हूँ। मेरे पैर की गुरुदेव में लाइन तय की, कभी क्लब में डिस्को डांस में वाइन कभी नहीं, नेवर। गुरुदेव मेरे मन की एक लाइन मैंने तय किए गए, ऐसे गंदे विचार जो मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं नहीं कह सकूँ, ऐसी कोई सोच मेरे मन में चलती नहीं। अब बोलो लाइन क्या है? एक बात, आप पिक्चर देख सकते हो, ब्लू फिल्म देखना संसार में कोई मजबूरी नहीं है। आप हाँ,
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल में बात करना चाहता हूँ कि हमारी कोई मर्यादा आँख नाक कान पैर मन बिजनेस, मेरी पत्नी के साथ मेरी माँ के साथ लाइन तय की है मैंने क्या? जिंदगी भर तक राम ने लाइन के मेंटेन कर दिया, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, पुरुषों में भी उत्तम। याद रखो, मर्यादा का पालन नहीं करता है वो पुरुष हो सकता है, पुरुषोत्तम कभी नहीं बन सकता है। हम कितने नीचे उतर चले, कितने नीचे उतर, कोई लाइन ही नहीं है। ना बाप बेटे को बोल सकता, ना बेटी बाप को बोल सकती है, ना माँ कोई बस सब इंडिपेंडेंट। ऐसा लगता है कि मैं भागो ही भागो। आप अपने आप को, यू आर इंटरेस्टेड इन लाइन, आप मानते हो कि गुरुदेव में लाइन में रहना चाहता हूं। आपको मालूम होगा नदी भी बहती है ना, दो किनारा के बीच में बहती है, दिस इज अ लाइन फॉर ए रिवर। और नदी वो दो किनारा तोड़ देती है, फिर वो नदी नहीं रहती, वो पागल बन जाती है। नदी डैमेज कब करती है? किनारा की मर्यादा में रहने वाली कभी नदी डैमेज नहीं करेगी, मगर वो तोड़ दिया फिर देखो क्या कमाल होता है। आप बोलो कि गुरुदेव मेरे जीवन में लाइन है, मैं मेरी बात करना चाहता हूं। मैं साधु जीवन में आया, चाहे गुरुदेव ने मुझे बहुत उपकार किया, मगर पिताजी ने मेरे लिए एक लाइन खींची थी। पूरे परिवार में लाइन थी। रात को 9:30 बजे के बाद कोई भी परिवार का सभ्य घर से बाहर नहीं रहेगा। है आपके घर में लाइन कोई? भगवान की पूजा किए बिना पानी नहीं मिलेगा। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई भी रहा, घर के बाहर निकाल दूंगा। एक दिन मैंने पूछा था पिताजी को, पिताजी 9:30 बजे के आना है तो आ जाना, घर से बाहर नहीं तो। ये घर मेरा है, बाप तेरा हूं। नो वन हैज राइट टू क्रॉस द लाइन इन माई होम। आपको मैं, आपके घर में संविधान है क्या? नरेंद्र मोदी को संविधान से चलना चाहिए, मेडिकल को संविधान में चलना चाहिए, एडवोकेट को संविधान लेके चलता है, क्रिकेट भी संविधान से चलता है। दिखाओ आपके घर में संविधान क्या है? आज मैं यहां प्रवचन करता हूं, मुझे भी संविधान है। भगवान महावीर ने जो कहा उसके विरुद्ध मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। मेरी मर्जी में वो बोल नहीं सकता हूं। भगवान ने जो कहा है वही में जो बोलना है, इनकी लिमिट में मुझे बोलना है। आप बताओ संविधान क्या है आपके जीवन में? रात को 9:30 बजे 19 साल की उम्र में साधु बना, तब तक कभी ये लाइन क्रॉस नहीं की मैंने। लड़की 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, 2 बजे जाए, बेटा कभी जाए कभी वापिस आवे, बाप पूछ भी नहीं सकता है कहां गया था तू। मत पूछो मुझे। आपके घर की बेटी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मां की उपस्थिति में मोबाइल से बात करे, कहां है लाइन? मम्मी मेरे जीवन में डिस्टर्ब मत करना, ये लड़की बोलेगी। मां की उपस्थिति में बॉयफ्रेंड को मोबाइल से घर में, मां की हाजिरी में। मर्यादा यदि किसको पसंद है भी, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करने का कोई अर्थ क्या है? चलो एक और बात बताना चाहता हूं, आपके खुद के जीवन में लाइन है क्या? परिवार की बात अभी नहीं करना चाहता हूं। ये सब्जेक्ट का, ये प्रवचन का सब्जेक्ट रखना आसान है। बताओ तुम यहां बैठने वाली माताओं और बहनों को पूछना है लाइन तुम्हारे जीवन में, ओनली इन योर लाइफ। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, नो कमेंट मत करना प्लीज, गंभीर प्रवचन है। आप टीवी के सामने जो भी देखते हो आपके घर में, उसी टाइम आपका बेटा आपकी बेटी या मैं आके बैठ जाऊं और आपकी आंख शर्म से झुक जाए, ऐसा कुछ नहीं देखते हो? यू कैन गिव मी प्रॉमिस? आप टीवी के सामने बैठ करके जो भी देखते हो, मोबाइल में किसी के साथ जो भी बात करते हो, वही बात यदि आपका बेटा बेटी सुन ले या तो मैं सुन लूं और आपकी आंख शर्म से झुक न जाए, यू कैन गिव मी प्रॉमिस? न बेटे की शर्म, न मां की शर्म, न बाप की शर्म, न गुरु की शर्म, फिर क्यों?
टीवी की स्क्रीन खुली माने सबको देख सकते हो, ब्लू फिल्म भी जो देखना है जिसको भी देखना है सब देख लो, कोई कंट्रोल नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, मरने के बाद कहां जाएंगे वो बात नहीं करना चाहता, तुम्हारा जीवन कैसे चलता है आप मुझे बता पाएंगे? वाई देयर इज द, आपके परिवार में संविधान क्यों नहीं है, मुझे जानना है। आप बता पाएंगे तो मुझे आनंद आएगा। भाई ये क्यों नहीं है? हर क्षेत्र में संविधान, हर क्षेत्र में संविधान। मैं पहले बताया ना, महाभारत के युद्ध में भी संविधान था ना, क्या सूर्योदय के पहले बराबर ने, यह भी एक संविधान था। और दुर्योधन भी भीम को मिल सकता था, युधिष्ठिर को भी मिल सकता था, एक दूसरे के पास जा सकते थे निश्चिंत होकर के। नहीं, सूर्यास्त हो गया, अभी कुछ डरो मत, मजे से जाओ, मजे से। आई वुड लाइक, इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना प्रश्न का मुझे जवाब दिए, आपके खुद के परिवार में संविधान क्यों नहीं है? आपका बेटा, आपकी पत्नी, माँ बाप, सब अपने परिवार में ये इतनी व्यवस्था है, उनको क्रॉस करके कोई नहीं जाएगा। लाइन को मेंटेन करे, वो राम बनने की पहली कंडीशन है। एक क्रिकेट में खेलने वाला खिलाड़ी भी क्रीज में रहना पड़ता है उनको, वो क्रीज क्रॉस कर देता है वो भी नहीं चाहता है। और लक्ष्मण ने भी सीता के लिए जो खींची थी, इट वाज द लाइन, भाभी प्लीज डोंट क्रॉस दिस लाइन। आपके घर में कोई लक्ष्मण बचा है क्या? आप यदि मुझे जवाब दो तो मुझे आना ना बोलो, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मे बी पॉसिबल आपके परिवार के लिए अभी तुम हेल्पलेस महसूस करते हो, मुझे मालूम है, मैं कमेंट नहीं करूँगा। कोई बाप, कोई माँ अभी किसको बोल नहीं सकता, ये स्थिति तुम्हारे घर की आ चुकी है। बोला कि मार खाया तुमने, बेटे को बोला, बेटे को बोला, आप सीधा बोलेगी ऑर्थोडॉक्स। मैं बात करना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। 3500 लड़की के बीच में मेरा योगी सभागृह में प्रवचन था। ज़्यादा बात नहीं, 2 ही मिनट में करूँगा बात। और योगी सभागृह में प्रवचन था, तब मैंने एक बात रखी थी कि आपके जीवन का कोई अंपायर है क्या, जिनके डिसीजन को तुम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और एक लड़की चालू प्रवचन में खड़ी होगी, मानस है क्या, मेरे पेरेंट को मैंने बोला था आपके माँ बाप को अंपायर बना दो। लड़की ने मुझे बोला ये पेरेंट को अंपायर बना दे। ऑर्थोडॉक्स है माना साहब, 1 नंबर के ऑर्थोडॉक्स। 3500 लड़की के बीच में एक लड़की खड़ी होकर मुझे बोलती है ऑर्थोडॉक्स है मेरे माँ बाप। जमाना कहाँ जाता है और माँ कहाँ जाती है, उनको कोई अक्ल नहीं है, वो बुढ़ी हो चुकी है, उनको उनका अंपायर बना हुआ है। मैंने बोला बहन, इस बहन के हाथ में माइक दिया, तेरा प्रश्न मुझे सुनाई पड़ा, 3500 लड़की को सुनाई पड़े, इसलिए तू थोड़ा जोर से बोल। और लड़की को लगा कि मानस साहब गर्म हो जाएंगे, मेरे चेहरे पे स्पष्टता थी। और लड़की ने रिपीट कर दिया, मानस साहब आप यदि बोलते इस पेरेंट को नहीं, उनको हम कभी अंपायर बना सकते नहीं, ऑर्थोडॉक्स 1 नंबर के। तब मैंने कहा बहन, पहली बार मैं तुझे देख रहा हूँ प्रवचन में और तू बोलती है मेरे माँ बाप ऑर्थोडॉक्स है। मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ तेरे माँ बाप को कि तू नसीबदार है, ऐसे ऑर्थोडॉक्स माँ बाप तुझे मिले। लड़की शॉक, उसको लगा ये महाराज साहब मेरे पे गर्म हो जाएगी, इससे तो बोलता कि धन्यवाद, तेरी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तेरी माँ ऑर्थोडॉक्स थी। और वो लड़की ने कभी सोचा, उसने मुझे पूछा महाराज साहब कैसे है, मैंने बोला इस हिंदुस्तान में 1 साल में करीबन 50 लाख माँ अपने बेटे को एबॉर्शन करके मार डालती है। तेरी माँ मॉडर्न नहीं थी, ऑर्थोडॉक्स थी, इसलिए तू मेरे सामने बैठा। आज किसी माँ को बेटी नहीं चाहिए, और पता चला कि बेटी मार डालो इनको। धन्यवाद देना चाहता, तेरी माँ को मैंने देखा नहीं, मगर यदि वो मॉडर्न होती तो तू मेरे सामने नहीं बैठी होती। आज आपके सामने बताओ, लड़की रो पड़ी,
महाराज साहब मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। ये गमार थी, ये माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ये जन्म दिया जान के खतरे को मोल के। एक साल में 50 लाख इलीगली अबॉर्शन, इसमें तेरी माँ का नंबर नहीं लगा बिकॉज ही वाज ऑर्थोडॉक्स। जन्म देने वाले माँ बाप को ऑर्थोडॉक्स मानने वाला कल्चर आ चुका है तो मेरे घर में। आपके बेटे और बेटी को इतना लायक मत बनाओगे, तुम्हें ही नालायक मानने लगे। माँ बाप बेकार है, सारी दुनिया अच्छी है, इनकी फ्रेंड अच्छी है, अबॉर्शन की बात करें तो ब्लू फिल्म वो सब अच्छे है, माँ बाप बेकार, संविधान की बात करें तो। आप यदि चाहते हो कि राम आ रहे मंदिर में नहीं, मेरे मन में, मंदिर में तो राम की प्रतिष्ठा हो गई, रामलला आ गए, मगर इसके लिए मैं पागल नहीं हूं, मुझे यहां राम को लाना है। और राम को लाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है लाइन को मेंटेन करो। आप कमेंट नहीं करो तो मैं पूछा, जय हिंद कॉलेज में मेरा प्रवचन था बम्बई में। मेरे प्रवचन में इससे कोई बहन खड़ी नहीं हो जाती, मगर वो दिन इतनी पीड़ा थी, वो बहन खड़ी हो गई। शी वॉज रियली यंग माँ थी। माना साहब आप इतना बताओ हम कहाँ चुके। आप मुनि जीवन की जो बात करो तो देख के लगता है कि आप स्वर्ग में हो। जिस बेटी को हमने सब कुछ दिया, बड़ा किया, सब कुछ दिया, आज वो सुनना चाहते नहीं है, मेरे साथ बैठना भी नहीं चाहते। हमारा सब हम कहाँ टूटे वो तो बताओ। जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, सब फैसिलिटी दी, स्कूल दे दी, एडमिशन के लिए डोनेशन दे दिया, मोबाइल दे दिया, कपड़े दे दिए, और यदि वो 10 मिनट लेट आई तो मैं चिंतित बन गई। इतना सब कुछ देने के बाद कि गुरुदेव हम कहाँ चुके समझ में नहीं आता है, माना साहब खुद तो बताओ। तब मैंने इतना ही कहा, जिस उम्र में आपका बेटा आपकी अंगुली पकड़ करके कहीं भी आना चाहता था, तब आप हमारे पास लाए ही नहीं उनको। जिस उम्र में आपके बेटे और बेटी आपकी अंगुली पकड़ करके कहाँ भी ले जाओ आने के लिए तैयार थे, मम्मी गुरुदेव के बाद नहीं, अभी ट्यूशन में जाना है, केजी में जाना है, नर्सरी में जाना है, प्ले ग्रुप में जाना है, नहीं पाठशाला में तुम ले जाते, नहीं ट्यूशन में जाना है। अरे गुरुदेव आए प्रवचन में जाना, नहीं कॉलेज में जाना है, कैरियर का क्या होगा, तुम लाए नहीं कभी। ये बेटा पद्म सुंदर, ये आचार्य पद पे, बहुत छोटी उम्र में परिवार से कश्मीर की टीम जा रही थी, कश्मीर, और आपके पिताजी ने बोल दिया कश्मीर ही जाना है, गुरुदेव के बाद जाना है। एक प्रश्न का जवाब मुझे दे, फिर मैं आगे चला। सच बोलो, आपके बेटे और बेटी की करियर के लिए तुमने जितना खर्च किया उसका 10% खर्च कैरेक्टर के लिए किया क्या? आपके बेटे और बेटी की करियर को लेकर के तुमने जितना इस खर्च किया उतना 10% ओनली किया क्या? दस प्रतिशत कैरेक्टर के लिए तुमने कहा, कभी मुझे आके बोला कि गुरुदेव मेरे बेटे को बचा 10%, आप जा बोलो बा दूंगा। जय इन साधु 1 रुपये को टच किया नहीं, करने का प्रश्न आता नहीं, आपके पैसे का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुमने किया। अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, गुरुदेव 25 लाख 1 साल का, 75 लाख में कर्जा लेकर के मेरे बेटी की करियर बनूंगा, 75 लाख 80 लाख कैरियर बनाने के लिए कर्जा लेकर भी बेटे को भेजूंगा। कैरेक्टर के लिए तुमने कितना खर्च किया? अभी 2 महीने पहले 40 लाख का कर्जा लेकर के सूरत के एक पिताजी ने अपने बेटे को भेजा था, यदि तुमने पढ़ा हो तो। और बेटा इनकम जॉब करने भी लगा, पैसा नहीं लगा, बेटे ने बाप ने फोन करके बेटा कर्जे वाले आ रहे हैं मेरे से, और बेटे जो इतना कहता हूँ बेटा खुद तो भेजते चल, 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख।
और बेटे ने फोन उठाना बंद कर दिया। ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी ही बात करना चाहूंगा। आखिर बाप ने बेटे की धर्म पत्नी यहाँ ही शादी करके इनको फोन करके कहा, तुम पापा आई वुड नॉट लाइक टू मीट यू, मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, बेटे की बहू नहीं मिलना चाहती हूँ। हर संभव बेटे को फोन पर प्रयास किया, जब फोन नहीं लगा, कुछ बात नहीं हुई, तब अभी की बात 2 महीने पहले की, बाप ने सुसाइड कर दिया और सुसाइड नोट में लिख के गया, 40 लाख का कर्जा बेटा तुझे पढ़ाने के लिए किया, और पूरी दास्तान लिखी। न तूने मेरा फोन उठाया, न कभी पैसे की बात की बेटा, बस और कुछ नहीं कहना। तेरी पत्नी ने भी कोई बात करने की इच्छा नहीं रखी। हर माँ बाप को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आपको मैसेज मिले नहीं मिले मालूम नहीं, मगर वो बाप ने लिखते लिखते क्या पत्थर दिल बाप बन गया होगा। इतनी पीड़ा से मैं दुनिया में से जा रहा हूँ, बस इतना ही कहूँगा, मेरे मरने के बाद बेटा कनाडा से वापिस आ जाए, मेरी डेड बॉडी को टच करने का काम मत करो इनको टच। 40 लाख का कर्जा करके जिस बाप ने बेटे को वहां भेजा, वो बेटा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, क्या कैरेक्टर के रूप दिखा दिया। हमें तुम ऑर्थोडॉक्स मानते हो, माँ बाप गुरु भगवान है, बाबा बाबा हमारा नाम ये लगता है। रावण बहादुर नहीं था, यदि सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर होती तो। हर रावण कमजोर है यदि सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर है तो, और हर सीता कमजोर है लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गई तो। सत्तर साल की उम्र में मैं अपने जीवन को देखता हूं, लाइन को क्रॉस करने का सपना भी मैंने सोचा नहीं है, सपना में नहीं। बात खत्म। इतना पवित्र जीवन गुरुदेव ने परमात्मा ने लाइन दी है, फिर खींचने का, उनको क्रॉस करने की बात आती ही कहाँ। आपके बेटे बेटी परिवार, ये कोई आया हो ना आया हो, प्रवचन में मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक क्षेत्र की तो लाइन तय करो, एक क्षेत्र की। पेट में सब कुछ डालना, आंख से सब कुछ देखना, कान से सब कुछ सुनना, मन से लिमिट पर सब कुछ सोचना, चाहे कितना भी सोचना पड़े, गंदा सोचूंगा, कहीं तो क्रॉस लाइन रखो। नंबर 2, नंबर 1 लाइन को मेंटेन करो, नंबर 2 लो को मेंटेन करो। लो यूनिवर्सल लो होते हैं, लाइन इंडिविजुअल होती है, लो यूनिवर्सल होते हैं। मेरे परिवार की लाइन अलग होती है, आपके परिवार की लाइन अलग होती है, बेटे की अलग, बेटी की अलग, ये हो सकता है, मगर लो इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे गाड़ी लेके जाते हो, रास्ते में रेड सिग्नल है, दिस इज लो, आप इनको क्रॉस करने की गलती मत करो, रुक जाओ। आपको मैं पूछना चाहूँ, यदि आपके जिनमें कोई लो है, आपके परिवार ने आपने बनाए हैं, 4-5 लो की बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। रावण के बाद विभीषण ने जाकर के इतना ही कहा, बड़े भाई गलती कुछ भी हो गई, आप सीता को लेकर अपने परिवार में कभी ऐसा किसी ने नहीं किया, आपसे गलती हो गई, प्लीज कम बैक, सीता को वापस दे दो। ये था रिवर्स गियर। आपको इस सभा में बैठने वाले को, बहनों को, भाइयों को, सभी को पूछना चाहता हूँ, रिवर्स गियर आपके पास है, आपके पिता, आपकी माँ, आपके गुरु भगवान, कोई मित्र, कोई बाजू वाला आपको बोले यार गलत रास्ते पे तो आगे निकल चुका है, प्लीज कम बैक, और आप बोलोगे 100% वापिस आ जाता हूँ, दिस इज द लो। रावण ने विभीषण को नकार दिया, गलत करने से रावण को रोका नहीं था, गलत हो चुका है भाई, माफ करता हूं, पूरी दुनिया माफ कर देगी, ये सब तबाह हो जाएगा, आप प्लीज कम बैक। नहीं,
आज सभा में बैठा, सच बोलो, तुम किसकी मानते हो? बाप की, माँ की, गुरु की, किसकी? आप बोलो, आप किसकी मानते हो? गुरुदेव आपकी निश्चित तौर से मानेंगे, आपकी, मेरे भी नहीं मानते। कई लोग मुझे बोलते हैं गुरुदेव मेरे जीवन में इंटर फिंटर मत तो ना, ये है आदमी है। आपकी दोस्ती गलत से गुरुदेव बोलते, मैं बताऊं, इतना अनुभव अच्छा प्लस माइनस भी हुआ है। मेरे नज़दीक बैठने वाला लड़का जिसने मैंने जब पहली किताब नहीं लिखी, शायद उस टाइम की बात, किसी पार्टी के पास 40 लाख रुपया उनका रुका था, नहीं 30 लाख, और लड़के ने जिससे रुका था उसको धमकी दे दी, तेरी बेटी का किडनैप कर लूंगा। और उनको पता था कि ये रत्न सिन्हा को अपने गुरु मानता है। मैं वो टाइम वल्लभीपुर था। बेटी का बाप आया मुझे मिलने के लिए, रो पड़ा, गुरुदेव ये आपका भक्त है, नज़दीक, आपके बहुत नज़दीक, आपको मांगता है, और 30 लाख का पेमेंट लेने के लिए उसने गुरुदेव मुझे धमकी दे दी, तेरी बेटी का किडनैप कर दूंगा। गुरुदेव प्यारी बेटी है मेरी, 15 साल की बेटी का किडनैप की बात सुन के गुरुदेव परिवार हिल चुका है। बेटी का किडनैप, मार दे मुझे। गुरुदेव आप कुछ करो। एक एड्रेस रखा है जिंदगी में जिसको लेकर के तुम कमबैक कर सकते हो। वो टाइम मोबाइल नहीं था। मैंने मैसेज भिजवा दिया, उसने बोला गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया, समझ रूबरू आ जा। 2 दिन के बाद रूबरू आया, जिसको था उसको तो मैंने बोला आप चले जाओ, निश्चिंत हो जाओ, ये कुछ नहीं करेगा। अब मेरे नजदीक आने के बाद मैंने बोला तेरी ये औकात, मेरी नजदीक आने वाला, मैं रत्न का भगत ये बोलने वाला, तू ये बोल सकता है कि मैं लड़की का किडनैप? गुरुदेव आपको क्या लगता है मैं किडनैप कर सकता था, करने वाला था क्या? धमकी दे, शब्द कैसे निकले तेरे मुंह से? बाप बनाए किसी बेटी का, ये धमकी की बात करता है, मुझे मेरे सामने जवाब देता है। माफ करो गुरुदेव, आप चाहते हो कि मैं आपका विभीषण बन जाऊं? और लड़के ने बोल दिया गुरुदेव आप बोलो वो प्रायश्चित लेने के लिए तैयार हूं। 45 साल पहले जब मैंने मेरी पहली किताब नहीं लिखी थी, उनकी बात करना चाहता हूं। मैंने बोला एक काम कर, लड़की का किडनैप करना तो बंद है, 30 लाख का पेमेंट जिंदगी भर के लिए छोड़ दे। तो कर दिया। 30 लाख का पेमेंट 45 साल के पहले छोड़ देना। एक गुरुदेव आए हैं, कम बैक। तुम्हारी बाप की, तुम्हारी माँ की किसकी नहीं मानते, हम तो जो करते वो करेंगे, चाहे कुछ कोई कहाँ है, राम कहाँ है तुम्हारे पास? एक लक्ष्मण रेखा, दिस इज द लॉ, यूनिवर्सल लॉ, कम बैक। आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड पे गई और आपको पता चला, कोई बोले या न बोले आप खुद कम बैक कर लेंगे कि यार हमें तो इस रास्ते पे आगे निकले मर जाएंगे। नंबर 2, युद्ध शुरू होने के पहले दुर्योधन के पास श्री कृष्ण ने जाके समझा दिया, दुर्योधन ये युद्ध न हो तो अच्छा है। आगे बढ़ने की गलती मत करो, दुर्योधन रुक जा। श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन, वहां श्री कृष्ण के बाद दुर्योधन जब गए तब स्पीड ब्रेकर बन के गए थे। 5 छोटे से गांव का जमीन दे दे, स्पीड ब्रेकर पूरा ले लेना नहीं, इतना छोटा दे दे, तेरी थोड़ी गति कम कर दे। तेरा अधिकार जमाए तो जमा दे, मगर थोड़ी गति कम कर दे। नहीं,
मेरे जैसा साधु बोलता कि दोस्त इतना धंधा के पीछे पागल बना है, प्लीज गति थोड़ी धीरे कर दे। सच बोलो, आपके पास ये लो है क्या? एक बार बताना चाहता हूं, कमेंट मत करना, क्योंकि कितने साल तक कभी स्पीड ब्रेकर कभी भी कहीं नहीं था, मालूम है ना। पहले के जमाने की व्यवस्था में कहीं किसी रास्ते पे स्पीड ब्रेकर था ही नहीं, और ये पशु के लिए स्पीड ब्रेकर रखा भी नहीं है। हर गद्दा, हर बैल, हर कुत्ते को पता है कि कहाँ धीरे जाना। आपके जिन में कोई स्पीड ब्रेकर बन के है क्या? श्री कृष्ण की बात को दुर्योधन ने अवॉइड कर दिया, मैं तो बस वही गति से जाऊंगा, और 18 दिन के बाद क्या नतीजा है वो आपको पता है। आपकी गति को कम करने की बात कौन कर सकता है, और आप किसकी मानते हो? लाइव एग्जाम्पल मैं कितना दे सकता हूं, मगर समय की मर्यादा रहेगी। जहाँ बेटे ने पिताजी को कहा, बेटी ने पिताजी को कहा, पत्नी ने अपने पति को कहा, बाप ने बेटे को कहा, बेटा थोड़ा धीरे। इतनी तेज गति से पैसे के पीछे भागता है, थोड़ा तो समय दे हमको। वो बम्बई का लड़का था, डायमंड का पैकेट था, जिनके पास अमेरिकन बायर है, उसने बोला 5 लाख का ये पैकेट मुझे चाहिए। पूरे पंचरत्न में कहीं पेमेंट डायमंड का वो पैकेट नहीं था, वो लड़के के पास, अकेले के पास था। ये 25 साल पहले की बात। उसने बोला 5 लाख का प्रॉफिट मैं लाता हूँ, मैं घर पे जाके लेते आता हूँ। मेरा 6 बजे का अमेरिका का प्लेन है, 4 बजे निकल जाऊँगा, उनके पहले लेके आना। 12 बजे निकल गया, 1 बजे 2 बजे वापिस आया विदाउट पैकेट। माल नहीं है। क्यों? 5 लाख का प्रॉफिट होने के बाद भी माल है, मगर दे नहीं सकता हूँ। क्यों? मगर किसका ऑर्डर है क्या? नहीं। 100% मैं माल का पैकेट बिजनेस तो करना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं दे सकता हूँ। फॉर व्हाट? यदि आप राह दे सकते हो 2-4 घंटा, मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने बोला आई कांट वेट, क्योंकि हमारा प्लेन है। मगर उसके मन में नहीं था बजरंग जी की दे क्यों नहीं रहा है। घर पे गया तो के पैकेट तो था, मगर बताऊं क्या, 2 महीने से मेरे पिताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ था, और 2 महीने से मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 3 दिन के पहले डिस्चार्ज मिला, पिताजी को लेके आया, और 2 महीने तक पिताजी का स्वास्थ्य इतना बेकार था, 2 महीने में शायद 1 मिनट भी पिताजी को नींद नहीं आई थी। अभी मैं गया, 5 लाख का प्रॉफिट जिस पैकेट पर था, वो पैकेट टेबल पे था, और पिताजी गद्दी पे सोए थे। पहली बार 2 महीने के बाद पिताजी को नींद लग गई, और नींद लगते लगते पिताजी का हाथ वही पैकेट पे था। मैं 5 लाख का प्रॉफिट छोड़ सकता हूँ, पिताजी की नींद नहीं बिगाड़ सकता हूँ। एक विभीषण रावण के लिए रिवर्स गियर बन के आया था, लक्ष्मण सीता के लिए ब्रेक बन के आया था। एक रिवर्स गियर, एक स्पीड ब्रेकर और एक ब्रेक। भाभी डोंट क्रॉस दिस लाइन, नहीं जाना है। आप बताओ मुझे, लो रामचंद्र जी ने लो मेंटेन करना, क्या कमाल की बात बताऊं, रावण की बात बताऊं बीच में। और एक दिन मंदोदरी ने खुद ने रावण को कहा कि नाथ इतने पागल बन गए, तो एक काम करो ना, आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या है ना, सीता जब भी जाते हो आपको ना बोलती है ना, अशोक वाटिका में तो ना ही बोलती है, मेरे आती नहीं बनती है। अरे एक काम करो, शायद आपने वो दृष्टांत सुना होगा, मगर अलग तरीके से सुना होगा। तब मंदोदरी ने कहा राम का रूप तो कर सकते हो आप,
एक बार राम का रूप करके तुम चले जाओ और फिर सीता को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये कौन आया। रावण की आंख में से आंसू निकल गए। देवी तू ये मानती कि मैंने ये प्रयोग नहीं किया होगा? किया था क्या? और करने के बाद सीता जी को पता चला कि तुम बनावटी राम बन के आए हो। क्या बात क्या है, तुमने किया था। रूप बिल्कुल राम जैसा था। फिर क्या हुआ? तब रावण ने बता दिया। देवी क्या बताऊं, राम का रूप किया तब तेरे सिवा कोई स्त्री के साथ संपर्क करने का मन ही नहीं हुआ। राम का रूप भी इतना पवित्र है, पर स्त्री का विचार भी मेरे मन में नहीं आता। ये राम की ताकत। समाज के बीच में जिसके साथ तुमने संबंध निश्चित किया, पत्नी का, आप दावा के साथ बोल सकते हो ये लो। अमल शायद बचा होगा बंबई और ऐसे बड़े बड़े एरिया में बाप ने अपने बेटी और बेटी के पीछे डिटेक्टिव लगाया है। अपना बेटा कहां जाता है, अपनी बेटी कहां घूमती है, वहां बाप। और एक बात बताना चाहूंगा, शायद अमल की व्यवस्था का मुझे पता नहीं, मगर जिस दिन एक धर्म पत्नी को अपने पति का मोबाइल चेक करने का मन होता है और पति को पत्नी का मोबाइल चेक करना होता है, बात खत्म हो गई तुम्हारी। आज वो स्थिति आई है। पति के जाने के बाद पत्नी अपने मोबाइल का क्या क्या लेकर के बैठे हो। ये पत्नी पति का मोबाइल देखना पड़ता है और कई लफड़ा निकलता है अंदर से। हैरान है पत्नी, ये तुम लेकर के बैठे हो। अरे इससे नालायक और नीच लड़के पत्नी को बोल देते ये है, बोल, हो सके वो कर ले, हो सके वो कर ले, ये रहेगा। स्पीड ब्रेकर, सच बोलो, आपके जिनमें प्रश्न पूछना चाहता हूं, वाइपर है क्या? वाइपर माने गुरु भगवान। आप आगे जाते हो, रास्ता धुंधला है, बारिश गिर रही है, उसका दिखाई नहीं पड़ता है, वह ऐसे ऐसे करते, प्लीज ये देखते चल, आगे देखना तेरी आंख से, मगर बीच में मैं रहूंगा। सच बोलो, कोई वाइपर है क्या? फैमिली डॉक्टर होगा, फैमिली सीए होगा, आपको कोई फैमिली गुरु है क्या? जल्दी जवाब नहीं है ना? आप जो बोलते हो इम्प्लीमेंट करते हो तो बोलना। नहीं, ऐसे मैं आपकी वो कमेंट सुनना, वो डेफिनेशन सुनने के लिए आप मानते हो यही मेरे फैमिली गुरु। एक लड़के ने 30 लाख का कर्जा 45 के पीछे छोड़ दिया। गुरुदेव आपको मैंने गुरु माना है, छोड़ देता हूं, ये है तो मेरे पास। लो मेंटेन करेंगे गुरुदेव। जहां भी सिग्नल आता है वहां रुक जाएंगे गुरुदेव। अहमदाबाद की वो लड़की जिस माँ ने अपनी बेटी को कहा था, बेटी बाहर अभी मत जा, मम्मी तू बिना कारण मेरे से भी डाउट करती है। मेरी 4 फ्रेंड बाहर खड़ी है, उसने बोला कि हम बस आधा घंटे में आ जाएंगे। इट वॉज द 31 दिसंबर। और माँ ने कहा बेटी और कोई दिन होता तो मैं तुझे विश्वास के साथ भेजती, आज नहीं, आज ही मैं जाऊंगी। मैं अहमदाबाद में था वो टाइम 2001। कब आएगी बेटी? 11:30 बस, इनफ, नॉट मोर देन 11:30 और लेट में लेट 12। 12 बजा, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30। माँ बाप की स्थिति तुम्हें पता है क्या? और 4 बजे दरवाजा खटखटा, माँ ने दरवाजा खोला, बेटी दौड़ी और चिपक के रोने लगी। माँ को पता चला कुछ गड़बड़ है। माँ आखिर माँ होती है।
कमरे में ले गई और बेटी को पूछा, बेटी क्या हो गया? सब कुछ खत्म। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे फंसा दिया। बाहर मिली तो सही, मगर वहाँ चार लड़के ने गाड़ी में बिठा दिया। 31 दिसंबर थी, एक होटल में गया, ना मालूम क्या पिला दिया। 4 लड़के ने 4 घंटे तक मेरे पे रैप किया। यह सिग्नल माने ना बोला था भी नहीं। बेवकूफ मानते हो माँ बाप को, सिग्नल व्यवस्था को छोड़ देते हो तुम। माने ये नहीं कहा था कि कभी जाना ही नहीं, इतना कहा था। 31 दिसंबर को नहीं और दिन होते तो मैं तुझे रजा दे देती। इतना होने के बाद भी मां का बड़ा दिल बेटी को संभाल लिया। मगर वो 4 लड़के इतना रामखोर थे, उन लोगों ने मीडिया को मैसेज दे दिया। और इतना बता दूं, 2 दिन तक उनकी मां पर वो लड़के का फोन चला, तू कब आती है, तेरी बेटी तो आ गई। ये आज का तुम्हारा माहौल। और अपनी मां को जवाब देते देते बेटी सब सुनती चली। न लगा मेरी गलती से पूरा परिवार, मां की हालत बिगड़ गई। उसने तो मुझे रोका था, मैं रुकी नहीं। और मां चौके में गई। लड़के ने अपने को पंखे पे लगा के सुसाइड कर दिया। नो सिग्नल, नो रिवर्स गियर, नो वाइपर, नो बम्प, साइन बोर्ड है कोई? गाड़ी तुम्हारी जिस गति से भागती उस गति में गुरुदेव साइन बोर्ड बन के आते। दोस्त यहां मत जाना, खतरे से भयंकर नहीं है। साइन बोर्ड को भी क्रॉस करके निकल जाना। किसकी मानते हो तुम? राम बनना है तो लाइन को मेंटेन करो, लो को मेंटेन करो। नंबर 3, लव को मेंटेन करो। राम ने प्यार किया था कैकेयी के प्रति, कौशल्या के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, विभीषण के प्रति। आज जिसको लेकर के राम ने गादी छोड़ी वो भरत के प्रति भी राम का इतना ही प्यार था। आपको एक बात बताना चाहता हूं। व्हाट डज लव? प्रेम क्या कर सकता है? प्रेम क्या कर सकता है? आपके मन में गलत फहमी तो निकाल देना। शक्ति देने का काम पुण्य करता है और सहन शक्ति देने का काम प्रेम करता है। शक्ति देने का काम पुण्य करेगा, पैसा करेगा, सब शक्ति देगा। पुण्य बढ़ाओ, प्रेम पैसा लाओ, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, प्रतिभा, यह शक्ति तुम्हारी पूरे अमल में तुम्हारी गुडविल बढ़ा देगी। मगर यदि आपका मेरे के प्रति प्यार है, शक्ति नहीं मिलेगी, सहन शक्ति मिलेगी। बेटा राम, तेरी गद्दी पकी थी, मगर तेरी मां ने मांग लिया है कि मेरा बेटा गद्दी पे बैठेगा, तू जाएगा। चाहता हूं आप मुझे बता पाएंगे, शक्ति देने वाले पैसे चाहिए कि सहन शक्ति देने वाला प्रेम चाहिए? राम के पीछे पागल बनना है। यदि मैं चाहता हूं कि राम मेरे हृदय में आ जाए, आपको सहन करने की बहुत बड़ी ताकत प्रेम देगा। यू विश? क्या जरूरत है सीता को राम के पीछे जाने की? माने कहा था कौशल्या ने कि तुझे जाने की जरूरत, तुम अयोध्या में रह जा। और मालूम है सीता का क्या जवाब था? यहाँ बैठने हमारी बहनों को मैं कहना है, जवाब क्या? मान लिया तुम नहीं बन पाती हो, मगर एक जवाब तो सुन लो। सीता ने कहा था, मां आप ये कहते हो कि जंगल में जाने के बाद मैं राम के साथ शाम कैसे कर पाऊंगी? मां एक बात समझ लेना, मेरी शादी राम से हुई है, अयोध्या से नहीं हुई है। और रिपीट करना चाहता हूं, अयोध्या वो मेरे लिए सुख है और राम मेरे लिए सौभाग्य है। आप ये बोलते कि तो अयोध्या रे जमाने सुख सौभाग्य चला जाए, फिर सुख को करना क्या है?
राम जैसा पति मिलेगा को वनवास मिल सकता है, यू आर रेडी फॉर? राम बनने की दशरथ जैसा बाप बनने मिलेगा, रेडी फॉर? पिताजी के मेरा पर प्रेम है इसलिए मैं छोड़ देता हूं। और लक्ष्मण क्यों क्या जरूरत थी? वो सुमित्रा के चरण में आया था। मां बड़े भाई तो जंगल में जा रहे, जानकी भी तो जा रही है, तो मुझे भी जाना है। किसने सुना है? आउट ऑफ डेट मानते हो तो रामायण को। आज जैसे ही वो सुमित्रा के चरण में लक्ष्मण गिरा तब इतना का लक्ष्मण 3 कंडीशन तुम्हें जाने की आजादी दे सकती हूं। 3, जल्दी बोल। राम को पिता मानना और सीता को मां मानना और जंगल को अयोध्या मानने की मानसिकता हो, तेरी मां का आशीर्वाद है। राम पिता के माध्यम से, सीता माता के माध्यम से जंगल मत समझना, वो ही अयोध्या। और राम लक्ष्मण ने जब मस्तक झुकाए रहे तब आपने ये एग्जाम्पल नहीं सुना होगा, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण राम आशीर्वाद लेकर के कब से निकल गए, तू जल्दी जा, वो थोड़े आगे निकल जाएंगे, वो निकले इनके पहले तू पहुंच जा। और उर्मिला आने के लिए तैयार हो गई। राम के साथ सीता जा सकती है तो मैं आपके साथ आ सकती हूँ। और लक्ष्मण ने उर्मिला को कहा राम के साथ सीता बराबर है, भाभी की सेवा मैं करूँगा, मैं रहूँगा, तू आएगी, यहाँ माँ की सेवा कौन करेगी, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ तू यहाँ रह जा। और उर्मिला ने इतना बड़ा बलिदान दिया। लव मेंटेन करना चाहते हो, किसी की चमड़ी देख करके बोलता है लव यू, ये शब्द तुम्हारा इतना बदनाम कर दिया तुमने। थोड़ा इधर उधर फेर हो गया बस मारो काटो, एसिड डालने का पाप। जिस लड़की के पीछे पागल बन के घूम रहा था, तेरे जैसी कोई लड़की मैंने देखी नहीं, वो इनकी नहीं बनी, मारो एसिड डाल के उनके चेहरे को कुरूप कर दो, ये प्रेम है। मेरे गुरुदेव पर मैंने प्यार किया था, इसलिए जितना भी आपकी ओर से आया मैंने सब मर्दानगी से सहन किया है। रिपीट करना चाहता हूँ, शक्ति दे वो पैसा है, सहन शक्ति दे वो प्रेम है। आप चाहते हो तो बोल देना, लव को मेंटेन करना पड़ेगा। चौदह साल जंगल में से जाने के बाद वापिस आने राम ने हनुमान को भेजा, हनुमान भरत को मैसेज दे दो हमारे। हनुमान ने कहा इसमें मैसेज की जरूरत क्या है, 14 साल पूरा हो गए, हम चाहते हैं। हनुमान तुझे मालूम है ना 14 साल तक अयोध्या की गद्दी पे भरत बैठे हैं, कम से कम उनको पता तो लगा नहीं क्या जरूर क्या है। अपने आप समझाते तो उसको गद्दी से नीचे उतर जाना है। हनुमान बोलता है तो राम ने इतना कहा भरत देख हनुमान, निश्चित भरत की वफादारी पर, भरत का प्यार पर मुझे भरोसा है, मगर एक इतना कहता हूँ कि भरत को मैसेज देना कि बड़े भाई आ रहे वनवास समाप्त करके, और भरत के चेहरे पे 1% भी ग्लानि दिखाई पड़े हम वापिस वन में चले जाएंगे, भाई को दुखी करके गद्दी पे नहीं बैठना है। यहाँ बैठने वाली माता बहन सभी को मैं पूछना चाहूँ, ऐसा प्यार तूने किससे किया? सहन शक्ति देने की ताकत दे, ऐसा प्यार तुमने अभी तक किससे किया? आपकी ओर से गुरुदेव कुछ भी आएगा, आई एम रेडी टू बेयर इट। आपसे मैंने प्यार किया है गुरुदेव। आपने चाहे खुद भी सुना होगा, मगर यही प्रेम की डिफिनेशन है, सहन शक्ति दे वो ही प्रेम है। मीरा ने श्री कृष्ण से प्यार किया था, सुदामा ने कृष्ण से प्यार किया था, सबरी ने राम से प्यार किया था, पुण्या श्रावक ने महावीर से प्यार किया था, हमने मेरे गुरुदेव से प्यार किया था,
आज भी प्यार है। दे सकते हो ऐसा कोई एड्रेस प्यार का? आप यदि चाहते हो कि मुझे प्यार, यह ताकत मुझे चाहिए, तो 3 कंडीशन समझ लो। आपके बेटे पर यदि आपका प्यार है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं और आपको ब्लेम करने के लिए मेरा, मगर 3 चीज यदि तुम मेंटेन करते हो तो मान लेना आपका प्यार निश्चित तौर से। नंबर 1, जिस पर प्यार है उसको आप पर्याप्त समय देते हो, ये प्यार की पहली कंडीशन। यू आर रेडी टू गिव टाइम। आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, समय का दान आपका बेटे पर बेटी पर जितना भी हो, समय का दान कितना आपका? और यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना है, व्हेन यू आर गिविंग टाइम टू मी, यू आर गिविंग लाइफ, बट व्हेन यू आर गिविंग टू मनी, यू आर नॉट गिविंग लाइफ। मुझे 10 लाख रुपया तुम देते हो तब आप मुझे जीवन नहीं देते हो, क्योंकि 10 लाख फिर से तो मिल सकता है। रिपीट, 10 लाख तुमने दिया तो फिर 10 लाख तुम्हें मिलेगा, मगर व्हेन यू आर गिविंग टाइम टू मी, यू आर गिविंग लाइफ, क्योंकि लाइफ टाइम की ही बनती है। यहाँ इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, मेरा ऑपरेशन डॉक्टर गौरांग शाह ने किया सेफी में बम्बई, बहुत बड़ा डॉक्टर। ऑपरेशन के बाद मेरे पास बैठे थे डॉक्टर साहब, और आपने मुझे कहा माना साहब ये सब कुछ व्यवस्था ठीक है, इतना बड़ा 1-1 महीने की अपॉइंटमेंट रहती है, भागो ही भागो, भागो ही भागो, एक दिन में 5 ऑपरेशन, 7-10, मगर गुरुदेव एक व्यवस्था मैंने बनाई है। कौन सी व्यवस्था? गुरुदेव, मेरे छोटे भाई के घर पे माता पिता रहते हैं, 8:30 को निकल जाता हूँ, छोटे भाई के घर पे आ जाता हूँ, एग्जैक्ट 9 बजे आ जाता हूँ। मम्मी और पापा जिस कमरे में रहते हो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, मेरा मोबाइल एक और रख देता हूँ, और 1 घंटे तक माता और पिताजी के साथ बड़े दिल से इधर उधर की बात करके उनके चेहरे को प्रसन्न बना करके निकल फॉर एवर। चाहे कितना भी ऑपरेशन हो, 1 घंटा माँ बाप के लिए मेरे पास बचा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, इतना बड़ा ताकत वाला डॉक्टर अपने माँ बाप को 1 घंटा दे सकता है, तुम्हें पूछना चाह रहा हूं, किसको दिया तुमने समय? एक हरामखोर बाहर आपको 10 लाख रुपया देता है, जिनके लिए तुम्हें होटल में 4 घंटा निकालने का टाइम है, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी माँ बाप को नो टाइम आए। यदि आपका प्रेम आपके परिवार पर है, सबसे पहली कंडीशन समय देते चलो। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, प्रेम को सामग्री नहीं चाहिए, प्रेम को संपत्ति नहीं चाहिए, प्रेम को सौंदर्य नहीं चाहिए, प्रेम को समय चाहिए। प्रेम समय मांगता है। नंबर 2, प्रेम अच्छा स्वभाव की डिमांड करता है। नंबर 2, अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव माने परिवार के साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी चलती है, आपका नेचर गुड। और तीसरी कंडीशन, समय दो, अच्छा स्वभाव रखो, और कम्युनिकेशन गैप न हो, संवाद की मानसिकता हो। समय, स्वभाव और संवाद, यदि आपका किसी के प्रति प्रेम है, 3 कंडीशन पक्की है। आप समय देते हो, आपका स्वभाव अच्छा है, और इनके साथ आपके संवाद बिल्कुल मजे से चलता है। एक बात, जनरेशन गैप कभी प्रेम को डिस्टर्ब नहीं करती है, कम्युनिकेशन गैप ही डिस्टर्ब करती है। यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, 3 क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? समय, स्वभाव और संवाद, ये है प्रेम की आउटपुट। आठ साल की लड़की थी,
पिताजी की चैम्बर में वो चली गई। पिताजी मैनेजर थे ऑफिस के, और पिताजी का किससे मोबाइल से बात चलता था। 8 साल की लड़की प्यारी पीछे खड़ी रह गई थी। 10 मिनट तक बाप का मोबाइल चला, और जैसे ही पिताजी ने फोन रखा, बेटी पीछे से भागी। मगर बेटी का आवाज आया, पैर में कुछ पहना था, और पिताजी ने मुड़ के देखा। पहली बार चैम्बर में मेरी बेटी, और आवाज लगाई पिताजी ने। बेटी खड़ी रहेगी, मगर मुड़ के देखा, बेटी रो रही थी। कुर्सी से बाप खड़ा हो गया, बड़े प्यार से बेटी को उठा लिया, पूछा रोती है तू? हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं। बोलना ही पड़ेगा। चैम्बर में आना, मेरी बात सुनना, तेरी आंख में आंसू, मुझे पूछे बिना तो निकल जाना, ये बात क्या है? एक लौती बेटी है, लाखों करोड़ों रुपया अपने पास है, तेरी आंख में आंसू में देख नहीं पाता हूं। और बेटी ने इतना ही कहा, पप्पा एक विनती मैं करना चाहती हूं। बाहर के साथ आपकी बातचीत हो रही थी, मैंने पूरी की पूरी बात सुनी। जिस शालीनता से आप बाहर से बात करते थे, उसी शालीनता से हम सबसे भी बात करो, आपका उपहार कभी नहीं भूलूंगी। आपका परिवार के साथ बातचीत का टोन कैसा? टेकन फॉर ग्रांटेड? लव मेंटेन हमने जो किया है, कहीं आपको मालूम नहीं, आज समय नहीं है। 14 साल जंगल में जाने के बाद वापिस आए तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि सबसे पहले कहाँ जाना है? कहाँ? कैकेयी के पास। और गिल्टी कॉन्शियस लेकर के कैकेयी बेटी के मेरे हिसाब से राम को जाना पड़ा। सबसे पहले वहाँ माँ की नजर नीचे, और टाइम नहीं तो मैं इन पर 1-1.5 घंटा और प्रवचन कर सकता था। और कैकेयी ने कहा कि राम मेरी गलती को माफ कर, एक शब्द आपको बोलना नहीं। जन्म देने का उपकार मां कौशल्या ने किया होगा, मगर आपने जो उपकार किया वो किसी ने नहीं किया। किसको बोलते? जिसकी जबान से 14 साल जंगल में जाना पड़ा, सब कुछ तूफान हो गया, और राम ये कहते मां आपकी उदारता थी, इसलिए क्या हुआ? तातस ने हो। पिताजी का मेरे पर प्यार कितना था वो पता, इसलिए चला कि आपने वरदान मांग लिया, एक झटके से पिताजी ने दे दिया। इनका एक ही कारण था, पिताजी का मेरे पर प्यार था। तातस ने हो भरत महिमा। आपका बेटा भरत कितना अनासक्त है वो पता तब चला, आपने वरदान मांगा तब। आपने मांगा था कि भरत गद्दी पे बैठे, भरत तो गद्दी पे बैठा नहीं, वो वलकल पहन के बैठ गया, और वो पादुका रखी, वो तो खुद बैठा नहीं। भरत महिमा। तातस ने वो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो। हनुमान का पराक्रम, माँ आपने जंगल में भेजने का काम किया, हनुमान जैसा दोस्त मिल गया, और इनका पराक्रम देखा। सख्यम चापी प्लवग द्रुपते, विभीषण की दोस्ती हो गई। लंका में एक विभीषण जैसा भी आदमी था, उनकी दोस्ती हो गई। आपने जंगल में जाने का वरदान मांगा तो हुई। क्वापी सौमित्री भक्ति। लक्ष्मण का मेरे पर प्यार कितना था पता चला, उर्मिला को यहाँ रखा, और 14 साल मेरी परछाई बन के लक्ष्मण मेरे साथ चला। माँ आपने वरदान मांगा तो ये हुआ। तातस ने वो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो। सख्यम चापी प्लवन रूपदे क्वापी सौमित्री भक्ति। सीता सत्यम, सीता की पवित्रता का पता अयोध्या में कितना पता है। रावण की अशोक वाटिका में बैठने के बाद यह सीता, और मेरी ताकत का पता भी आपने वरदान मांगा इसलिए पता। ये श्लोक में लास्ट लिखा है, एतत् सर्वम तब चरणयो भक्ति रेक प्रसादात।
जब तक जंगल में नहीं गया था तब तक माँ आपकी जितनी भक्ति की उन भक्ति का फल था, आपने मुझे जंगल में जाने का काम किया, ये था। यहाँ बैठने वाले सबको कहना चाहता हूँ, समय, स्वभाव और संवाद आपका 3 अच्छा रहेगा तो ही आपका परिवार आपके साथ जुड़े रहेगा, बाकी सब गया काम से। नंबर 4, लॉयलिटी मेंटेन करो। व्हाट मीन्स लॉयलिटी? नहीं समझे? वफादारी। रावण के साथ युद्ध होने में ये भी तो कारण था, मालूम है? कारण था राम की वफादारी ने एक निमित्त दे दिया। शायद तुम्हें मालूम होगा, जो सुपर्णका थी ना, सुपर्णका कौन थी? रावण की बहन। वो जंगल में घूमने के लिए यदि राम तो वनवासी थे, इनकी दृष्टि से राम के रूप को देखे वो पागल बन गई और उसने राम को ऑफर कर दी कि आप मुझे आपकी पत्नी के नाते मुझे स्वीकार कर लो। राम ने कहा ये है मेरी पत्नी। लॉयलिटी। मजाक में कहा लक्ष्मण के पास जा। लक्ष्मण ने बोला मेरी पत्नी घर पे है। ये दोनों का नकार सुपर्णका को पसंद नहीं आया। रावण ने सीता देखी ही नहीं थी, मालूम है तुम्हें? मालूम है, रावण ने सीता देखी नहीं थी। वो किडनैप करने का प्रसंग आता ही नहीं था। मगर सुपर्णका ने बात ऐसी रखी वहां जाकर के तू तेरे अंतपुर में चाहे कितनी भी स्त्री हो, एक बहन अपने भाई को ये उकसाती है परस्त्री गमन के लिए। क्या हुआ? जब तक वो सीता तेरे सैन्य गृह में नहीं है तू कुछ नहीं है। और रावण भागा सीता को देखने के। फिर क्या बना वो आपको मालूम है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, राम की लॉयलिटी थी। यहां बैठने वाले भाइयों और बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, अनब सनब क्राइसिस लॉयलिटी के क्षेत्र में, बिजनेस में भी लॉयलिटी बची नहीं, विवाह में लॉयलिटी बची नहीं, बातचीत में लॉयलिटी बची नहीं। बस सब चीज को भी ठीक लगे, बस बेवफा बनने का एक नशा चढ़ा है। आज भी रामायण में पहले ही दृष्टांत दिया था। राम आपको मैं नमस्कार इसलिए करना चाहता हूं, मैं खुद राम बनना चाहता हूं। और राम ने बस इतना बता दिया है, राम के नाम से मैं बता रहा हूं कि यदि मेरे मार्ग पे आना है, नंबर 1 लाइन, सेकंड नंबर लो, थर्ड नंबर लव, नंबर 4 लॉयलिटी। ये वफादारी यदि तेरे पास आएगी तो निश्चित तौर से राम बन सकता है। और नंबर 5 लायबिलिटी। लायबिलिटी इनका अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाने की तुम्हारी मानसिकता। यहाँ बैठने वाले लड़की को पूछो, ये आपकी कॉलेज में स्कूल में कहीं भी ये बात 2-3 बात मैं पूछना चाहता हूँ। आपने आपके बेटे और बेटी को जिस कॉलेज में भेजा है वहाँ ये बात कभी, या जो कॉलेज में लड़के बैठे वो भी यदि जवाब दे पाएंगे, 5 में से कभी कोई बात कॉलेज में हुई? नहीं ना। समाज के बीच में हुई, आपके घर में हुई? 4 बात करना चाहूंगा आज को। अमल में या तो कहीं भी आपके मन में कोई, बजरंग जी, कोई अच्छी स्कूल, जब अच्छी स्कूल बोलते हो तब आपके मन में क्या होता है? व्हाट मीन्स गुड स्कूल?
हाँ, क्या है? आपके मन में यही होता क्या? क्या हुआ? प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या माने? क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट माने? स्कूल का रिपोर्ट माने क्या? नहीं, बताओ ना। शिक्षा माने संस्कार का क्या? आप जब भी बोलते हो स्कूल अच्छी है, तब क्या इनकी फी अच्छी है, एजुकेशन टॉप है, रिजल्ट टॉप है, पेपर में नाम आता है, संस्कार की तो बात तो आती ही नहीं ना। क्या मजाक करते हो तुम? नहीं, आप संस्कार बोले, शिक्षा, आप शिक्षा की बात कर। बताओ कौन सी स्कूल है संस्कार देने वाली बात, जहां शिक्षा नंबर 2 पे, संस्कार नंबर 1 पे? बताओ वो स्कूल का नाम। मैं वही तो कहना चाहता हूं, व्हाई नॉट? पढ़े तो हम भी तो है, शिक्षा तो मैंने भी ली है। मैं 2 ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा। प्रवचन समापन करने के पहले, मैं जब पढ़ा था ना, तब पहले क्लास में था, पहले ऑन द वेरी फर्स्ट। तुम्हारी तो क्या मानसिकता है, नर्सरी को घर पे लाते हो और घर की नर्सरी को स्कूल में भेजते हो। मैं पहली क्लास में था ना, ऑन द वेली पहली क्लास में, मैं तुरंत समापन करूंगा और टीचर ने बता दिया 2 और 2 4 होते। मेरी बाजू में बैठने वाले लड़के ने प्रश्न में, सर 4 ही होते, 3 नहीं होते, 5 नहीं होते, द रीजन? ऐसा प्रश्न भी तो उठना चाहिए ना बेटे। ये वो लड़के के मन में उठा। और बताऊं, आज भी कोई मुझे पूछे तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। ये सिद्धांत है, 2 और 2 4 होते, 3 और 5 नहीं होते। मगर वो क्या टीचर था, वो टीचर ने बता दिया, बेटा देख तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है। आज आई एम 77, ये प्रसंग 72 ईयर्स एगो का है, 72 साल पहले का। वो स्कूल का दृश्य मेरी आंखों के सामने है, वो टीचर का चेहरा आंखों के सामने। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न तूने पूछा, 2 और 2 3 क्यों नहीं होते, 5 नहीं क्यों होते? मैं बताऊं, 4 ही होते। सर क्यों? मगर देख, तू मेरे जैसा बड़ा होगा ना, तो बाजार में जाना पड़ेगा, बाजार में जाकर पैसा लेना भी पड़ेगा, पैसा देना भी पड़ेगा। और अभी सुन ले, जब भी तुझे पैसा लेने का मौका आ जाए ना, तब तू 2 और 2 5 न ले ले, इसलिए 4 होता है। और देने की बात आए तब 2 और 2 तू 3 न दे दे, इसलिए 4 होते हैं। कौन है स्कूल दिखाओ तुम। और मैं मैथ्स में पुअर था। वो टाइम मैंने एक ट्यूशन रखा था, वो सर का नाम था मनु भाई। सर कितना रुपया ट्यूशन का? 30 रुपया, वो टाइम की बात। मेरे जैसा लड़का भी साथ में था, सर मैथ्स का ट्यूशन 30 रुपया, आ जाओ तुम। हम दोनों गए, 1 घंटा सर के पास, 30 रुपया। 1 महीना भजन में खत्म हुए ना, तो 30 रुपया लेके गया, वो भी आया। सर ने बोला आपके पास बहुत रुपये है क्या? हम हैरान। हमने बोला सर आपने बोला था 30 रुपया, तो 30 तो लाए, इसमें ज़्यादा कम कहा। वो मनु भाई सर आज भी याद है, उसने बोला देखो मैंने 30 रुपया बोला था, मगर 1 घंटा तुमको दिया ना, तो दोनों के बीच में 1 ही घंटा दिया ना, माने 15 13 15 13, 30 में से 15 वापिस ले जा और पिताजी की चिट्ठी लिख के आना कि 15 वापिस मिला है। सब खत्म है ना? हाँ बोलो कि ना बोलो? और कितना रुपया खर्च करते हो एजुकेशन के पीछे? औरंगाबाद में मेरा प्रवचन 700 सीए के बीच में था।
शॉर्ट में बता दूं। और मैंने पूछा था, एक दिन ऐसा हो गया, भगवान एक आदमी पे प्रसन्न हो गया, उन्होंने बोला दोस्त मेरे से मांग ले, क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए कि नसीब चाहिए? और लड़का ने बोला सर नसीब दे दो, भगवान बुद्धि नहीं मिलेगी चलेगा। भगवान हैरान, यार पहला आइंस्टाइन बना देता हूं, आइंस्टाइन दुनिया में तेरा डंका बच जाएगा। भगवान बोल दिया ना नहीं, अपने को कोई बुद्धि आइंस्टाइन नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, नो जगदीश चंद्र बोस, नो न्यूटन, बस नसीब दे दो। भगवान को लगा पहली बार ऐसा लड़का मिला कि जो बुद्धि नहीं मांगता है, नसीब मांगता है। फिर उसने भगवान को पूछा, भगवान ने पूछा आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने मेरे से नसीब नहीं मांगा हो, बुद्धि नहीं। जवाब देगा नसीब चाहिए, पैसा शिक्षा क्यों नहीं चाहिए? भगवान आप भी तो समझते हो, फिर मेरे मुंह से बुलाते हो। तो इतना बता दूं, मैंने बुद्धि वाले को नसीब वाले के वहाँ नौकरी करते देखा है। भगवान के चेहरे पे स्माइल आ गई, फिर भी उसने बोला भगवान आपको मालूम नहीं तो बताऊं, सच बोलो भगवान, बुद्धि ज्यादा किसके पास थी, अकबर के पास के बीरबल के पास? वो नौकरी किसके वहां करता था? बस भगवान एक काम करो, बुद्धि मारो गोली, नसीब दे दो। हाँ ये सब बड़े लिखे बैठे, हाँ कुछ नहीं, इनको थोड़ा पूछो, मुझे आगे समझा दे। बोला ग्रेविटेशन का लाया, गुरुदेव एप्पल नीचे गिरा और न्यूटन ने देख लिया और उसने कानून बना दिया। कानून नहीं माने निकलेगा ग्रेविटेशन। ऐसे यही आता है ना स्कूल में अभी, क्या आता है, क्या आता है? एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटेशन। मैं बोला एप्पल गिरा ग्रेविटेशन के हिसाब से, एप्पल का पेड़ ऊपर कैसे गया? वो तो बोला आया नहीं, वो तो स्कूल में नहीं आया। मैं मैट्रिक पास हूँ, नहीं कॉलेज में गया ही नहीं, और 10वीं में 2 साल गया। माना आप ये मत समझना 10वीं फेल हो जाएगी तो यहाँ आएंगे। प्रवचन को वाइंड अप करूँ इसके पहले 4 बात कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, गर्भ संस्कार। जल्दी टाइम नहीं लूँगा। आपके बेटे और बेटी को आने वाले दिनों में इनका जीवन यदि सबसे टॉप करना है, इट इज़ द गुड टाइम, गर्भ संस्कार। ना टीवी देखना, ना वीडियो देखना, ना ब्लू फिल्म देखना, ना कोई ऐसी चीज खाना। अपने पेट में रहे हुए बेटे का संस्कार हाइट पे चला जाएगा। यहाँ से शुरू होगा गर्भ संस्कार। नंबर 2, ग्रह संस्कार। आप यदि बता पाएंगे कि गुरुदेव गर्भ संस्कार के बाद बेटे का जन्म होगा, हमारे घर में उनको जो एटमॉस्फेयर दिखाई पड़ेगा वो संस्कारी एटमॉस्फेयर रहेगा। आप इतना बोल सकते हो, गर्भ संस्कार के बाद ग्रह संस्कार में आपको कितना मार्क्स मिलेगा? बहनों को पूछना चाहता हूँ। न पति और पत्नी के बीच में बहस चलती है, न टीवी चलता है, न वीडियो चलता है, न बेटे को लगे अपने घर में ये संस्कार टॉप क्लास के। गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार, फिर आता है वर्ग संस्कार। वर्ग माने क्लास। एक गर्भ में संस्कार मिले, फिर घर में संस्कार मिले, और गर्भ ग्रह संस्कार से मजबूत होने वाला लड़का, छोटी उम्र वाला अपने क्लास में जाएगा, वहाँ वर्ग संस्कार मिलेगा। सच बोलो, 3 संस्कार के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या, एवरेज क्या? यहाँ बैठने वाले को पूछ सकता हूँ, अब मुझे बताओ। मैं फिर मेरी बात करना चाहता हूँ, फिर प्रवचन को विराम। गर्भ संस्कार की मानसिकता क्या? घर में एक बहन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उनको बिल्कुल मालूम है कि अब तक मैं कुछ भी करती नहीं, मगर अभी तो अंदर वाले को संभालना है, उनको कुछ गलत फहमी न हो, चाहे पिक्चर देखने का मन हो, मगर अभी नहीं, अभी नहीं। गाली बोलने का मन अभी नहीं, निंदा किसी की नहीं, सब कुछ कंट्रोल, क्योंकि उनका जीवन मुझे बचाना है। आप बता पाएंगे एवरेज स्थिति क्या रहेगी?
नहीं आप बोल पाएंगे? इतनी बड़ी सभा में सीट छोटा था, प्रश्न प्रेग्नेंट हो तब। मैं अब इतना ही कहना चाहता हूँ, गर्भ संस्कार शेर भोजन की बात नहीं। वो टाइम माँ के हाथ में साहित्य भी ऐसा जाएगा, वो पढ़ेगी ऐसी चीज की जो अंदर वाले को सब कुछ ठीक मिलता रहेगा। नंबर 1 गर्भ संस्कार, नंबर 2 गृह संस्कार, नंबर 3 वर्ग संस्कार, और 3 संस्कार टॉप मिले फिर धर्म संस्कार, फिर हम बैठे। यदि 4 लाइन से तुम्हारा बेटा यदि तैयार होता तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, वो जो जनरेशन पैदा होती, मिरेकल। हर तरह के व्यभिचार की छूट मिलती है। अभी आज वो प्रश्न चलते प्रेग्नेंट अवस्था में भी कोई संयम नहीं। बाहर घूमो, को देखना देखो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पेट में बच्चे को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जो भी व्यभिचार कर रहे हैं, ये हमारे में कल्पसूत्र में भगवान महावीर भी त्रिशला माता के गर्भ में आए ना, तब वहां त्रिशला माता की आखी व्यवस्था पूरी लिखी है। उनकी धाव माता के लिए धीरे चलना, गरम मत खाना, ऐसा करना, अच्छे साहित्य को पढ़ना, चरित्र ग्रंथ को पढ़ना गर्भ संस्कार थे। आप यदि चाहते हो, और वाइंड अप करने के पहले राम की 3 डेफिनेशन करना चाहता हूं। रिलेशन मेंटेन करे वो R, एटीट्यूड गुड रखे वो A, और मोरल के साथ कॉम्प्रोमाइज न करे वो M, RAM। रिलेशन, एटीट्यूड एंड मोरल, 3 की प्रतिष्ठा जो अपने खुद के जीवन में करते हैं, वही तो राम बन सकते हैं। आप अपने आप को चेक करना, रिलेशन मेंटेन, एटीट्यूड राइट एंड मॉरल, इनके साथ नो कॉम्प्रोमाइज। अमलेर इतने लोग आप नीचे बैठे, मैं ऊपर से देखता हूं, सबके चेहरे पर एक उत्तेजना, एक लगाव, आंखों में दिख रहा है कि कहीं हम चुके हैं, उनका कन्फेशन। ऐसा गुरुदेव कहीं से मिला भी नहीं। ये मानसिकता लगते कि गुरुदेव काम निकल गए, किसी ने हमें बताया भी नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं। अमल जैसे में ऐसी व्यवस्था सरजू भाई ने की, बड़ी उदारता के साथ आपने, बहुत मुश्किल थी। ऐसी व्यवस्था न हो तो प्रवचन कहाँ करते हम। साध्वी के चातुर्मास में, और मैं बताना चाहूँगा आने वाले दिनों में भी एक अद्भुत प्रवचन माला चलेगी। बाहर निकलने के बाद तुम ये मत बोलना मैं 2 मिनट और भी लूँगा। आप पानी को फ्रिज में रखते हो, बर्फ हो जाता है, बर्फ को फिर से निकाल दो, पानी बन जाता है, पानी को फिर गर्म करो, भाप बन जाती है, भाप फिर ठंडी होती है, पानी बन जाता है। साइंस में उनको फिजिकल चेंज कहते हैं। पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, माने वो चेंज होता, मगर आखिर पानी पानी ही रहा। और आप दूध में चावल डालते हो तो दही बन जाता है, दही में से आगे मक्खन बन जाता है, मक्खन में घी, नो रिवर्सिबल। इनको केमिकल चेंज कहते हैं। वन इज द फिजिकल चेंज, सेकंड इज द केमिकल चेंज। आप प्रवचन में दूर दूर से आओ और मैं यहाँ आपको बात करूँ, आप इंप्रेस हो जाओ, और यदि नीचे उतरने के बाद वही मानसिकता पुरानी यदि बन जाती है, इट इज रियली फिजिकल चेंज।
मगर घर पे जाने के बाद भी, बिजनेस में भी, बाथरूम में भी, संडास में भी, कहीं भी जाओ, आपका जो चेंज है वो चेंज वहाँ भी दिखाई पड़े। इट विल बी केमिकल चेंज। 13 तारीख तक, आज कौन सी हुई? 2, और भी 11 दिन आपके सामने रोज ये प्रवचन माला चलेगी। अगले रविवार डॉक्टर CA जेसिस, रोटरी, बार एसोसिएशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सभी वेल एजुकेटेड पब्लिक के बीच में एक प्रवचन यही टाइम पे रखा है, 9 से 10:30। यू ऑल्सो इन्वाइटेड। उन लोगों के लिए ही नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशल है। आपको भी वो सब्जेक्ट टच करें। 9 तारीख 9 से 10:30 इसी जगह पे। आज जो प्रवचन किया, उनका थीम स्टॉप समवेयर, कहीं रुक जाओ, लाइन मेंटेन करो, लो मेंटेन करो, लव मेंटेन करो, लॉयल्टी मेंटेन करो और लायबिलिटी मेंटेन करो। आपके लिए कभी कभी मन में एक पीड़ा भी होती है। एक अलग अलग सब्जेक्ट पर आपके सामने कल से आ रहा हूं। आज ये 3 किताब का सेट 300 रुपये का सिर्फ 100 रुपये में बाहर उपलब्ध होगा। एक पुस्तक वो किसी संत का मस्तक होता है। 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल तक अलग अलग एंगल से सोचा, वो आपके सामने किताब के माध्यम से आ रहा है। मैं चाहता हूँ बार स्टॉल पे आप ले लो। धन्यवाद देता हूँ अमलेर के धर्म प्रेमी सभी सज्जनों को। नॉट ओनली फॉर जैन, 2 और 2 चाह होते वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो 13 दिन तक एक अलग अलग सब्जेक्ट पर आपके सामने पेश होऊंगा, रोज 9 से 10 और रविवार के दिन 9 से 10:30। ठीक उसी टाइम हम आएंगे कल सुबह 9 बजे। सर्वमंगल मंगलम वितरम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय हिंद।